अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और बाइंग से आगे चल के पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए, अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट प्लेयर हो, स्टिल दिस वीडियो इज गोइंग टू ऐड मोर वैल्यू इनटू योर लाइफ दैन कंपेयर टू 50-60,000 की ट्रेनिंग्स। और साथ में कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको आने वाले समय में ऑप्शन रिलेटेड वीडियोस किस में ज्यादा चाहिए, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग। बिकॉज आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही आज ये वीडियो आया, बिकॉज काफी सारे लोगों ने कल का ऑप्शंस पे बनाओ। और हाँ, लाइक्स में कमी मत कीजिएगा, इससे पता लगेगा कि आपको किस तरह की वीडियोस ज्यादा पसंद है, ऑप्शन, स्टोरीज या किसकी। तो लाइक्स में कमी ना कीजिएगा। चलिए अब वो 10 पॉइंट आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जो हर ऑप्शन ट्रेडर को पता होना चाहिए बायर की स्पेसिफिक से। पहली चीज, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन अगर कोई ऑप्शन बायर खरीदता है तो उसके लॉस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, डोंट वरी, सिंप्लीफाई कर देते हैं। निफ्टी 17,000 पे है, अगर आप 17,100, 17,200, 17,000 के ऊपर कोई सा भी कॉल खरीदते हैं वो आउट ऑफ द मनी हो जाता है। अक्सर रिटेल ट्रेडर बहुत दूर के आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद लेता है। अब आप पूछेंगे क्यों? बिकॉज वो सस्ते होते हैं। आपको 17,000 पे अगर निफ्टी है 17,500 का कॉल मात्र 10-15 रुपए पे मिल जाता है। इसी चक्कर में बहुत सारे रिटेल खरीद लेते हैं, बट ये केवल एक लॉटरी होती है और उसमें इनका नुकसान हो जाता है। तो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठेगा, क्या इसका मतलब हमको कभी भी डीप आउट ऑफ द मनी नहीं खरीदना चाहिए? नहीं। अब सुनिए ध्यान से, डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आप तभी खरीद सकते हैं, और ये सिचुएशन साल में केवल 6-7 बार आएंगी जो आपको बोनैंजा, मोटा पैसा कमा सकती है। ये कब? जब आपके एस्टिमेट्स और एंटिसिपेशन सही लगेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। आज से 2 हफ्ते पहले अगर आपने थोड़ा सा ये माहौल जो बन रहा था रशिया और यूक्रेन का, थोड़ा सा उसको नोटिस किया होता तो आपको समझ में आ जाता एक बहुत बड़ा पैनिक हो सकता है। याद रखिए, जब भी एक डर का माहौल होता है ना, एक शब्द होता है आईवी। वैसे इंडिया विक्स पे मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है, अगर अभी तक नहीं देखा तो जाके चेकआउट कीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको समझना है, जब भी ये आईवी बढ़ता है ना तो ऑप्शंस के दाम महंगे होने लग जाते हैं डर के कारण। इसका फायदा किसको होगा? ऑप्शन अगर महंगा होगा, अगर आपने पहले से खरीद लिया तो फायदा आपको होगा। तो ध्यान रखिए, अगर आउट ऑफ द मनी, थोड़ा डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आपको खरीदना भी है तो आप वो केवल और केवल तभी खरीदोगे जब आप अपने एस्टिमेट के हिसाब से एक तरफा बड़ा मूव, 3 से 4% का इंडेक्स का मूव विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सोच रहे हो, तभी। ये चीज आपको ध्यान पे रखनी है। दूसरी चीज, आप लोगों को जितना हो सके फ्राइडेज को ऑप्शंस खरीदने को अवॉइड करना चाहिए। आप सोचोगे ऐसा क्यों कह रहा है अभिषेक? उसका एक सिंपल सा रीजन देखो, जब आप फ्राइडे को खरीदते हो तो साथ में एक वीकेंड आता है, सैटरडे संडे, और हो सकता है बहुत बार तो लॉन्ग वीकेंड आ जाता है जहां पर मंडे भी ऑफ रहता है। ये एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपको समझना है कि इन वीकेंड्स के पहले एक ऑप्शन सेलर या बड़े इंस्टीट्यूशन या हम जैसे बहुत सारे प्लेयर्स ऑप्शंस दूर के बेच के जाते हैं। हम क्यों बेच के जाते हैं? सिंपल सा आप समझिए, बिकॉज एक चीज होती है टाइम वैल्यू। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, फ्राइडे को आप ऑप्शन लेके जाते हैं, मंडे को अगर आपका स्पॉट प्राइस वहीं आसपास भी खुलता है तो भी आप गेन नहीं करते हो, आप लॉस करते हो। निफ्टी वहीं पर खुलता है तो भी आप लॉस करते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि समय, एक समय की वैल्यू होती है, और ऑप्शन जब आप खरीदते हो तो आप उसका प्रीमियम पे करते हो, और वो जो सैटरडे संडे छुट्टी आती है ना, उस दिन भी ये गलता रहता है। इसलिए एज एन ऑप्शन बायर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप ये वाली गलती ना करो। मैं काफी सारी चीजें इधर बता रहा हूं, आज मैं 10 पॉइंट्स बताऊंगा, और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आप लोगों को ऑप्शन बाइंग में कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि यार मैंने एक पुट खरीदा था या फिर मैंने एक कॉल खरीदा था, मैंने एक दिन पहले 200 रुपीज पे खरीदा था, अगले दिन वो ओपन हुआ 150 पे, मैंने सोचा इसको एवरेज कर लेते 175 हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही थोड़ा 180 पे जाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। कमेंट्स में बताएगा अगर आपने ये गलती करी और फंसे हो। आपको समझना है, इंस्टेड ऑफ दैट, मैं सोल्यूशन भी दूंगा, इंस्टेड ऑफ दैट आप अपनी स्ट्राइक को चेंज कर लो। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, मतलब मान लेते आपने निफ्टी का पुट लिया, किसी कारण निफ्टी उस समय पे गैप अप हो गया, आप थोड़े गलत हो गए, लेकिन आपके अंदर अभी भी कन्विक्शन है बेस्ड ऑन योर चार्ट, बेस्ड ऑन योर एनालिसिस कि निफ्टी यहां से गिरेगा, तो आप वही ऑप्शन मत लो, बिकॉज आपका ऑप्शन शायद अब थोड़ा सा ज्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गया है। और एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जैसे ही जितना दूर जाता है उसका प्रीमियम और जल्दी गलता है और धीरे धीरे बढ़ता है। तो आप में से बहुत लोगों के दिमाग में सवाल था, यार खरीदते वक्त बढ़ता तो स्लोली है, गिरता जल्दी है।
क्यों? क्योंकि सेलर अटैक कर रहा है, टाइम वैल्यू अटैक कर रहा है, प्लस वो अगर गैप अप हो गया तो वो एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गया। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस है, मान लो निफ्टी का आपने पुट खरीदा था 16,500 का और निफ्टी उस दिन क्लोज भी 16,500 पे हुआ था, लेकिन निफ्टी अगले दिन खुलता है 16,800 पे। अगर आपको अभी पुट भी लेना है तो 16,500 को एवरेज मत करो, मोस्ट लाइकली स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर लो। अगर लेना भी है तो आप 16,800 या 700 का पुट ले लो। बेसिकली आप अपने कन्विक्शन को भी स्टिक कर रहे हो और ये चीज भी कर रहे हो। वेल, आगे जाने से पहले आई एम प्रिटी श्योर कि ऑप्शंस के बारे में आप में से काफी सारे लोग एक्साइटेड तो होंगे, लेकिन ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए। सो लेट मी हेल्प यू आउट बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट 7 पॉइंट। आगे जाने से पहले जैसे मैं आप सभी को हेल्प करता हूं इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी, वैसे ही आपकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को आसान बना सकता है धनी स्टॉक्स, जहां पर आपको जीरो ब्रोकरेज लगता है। जी हां, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो, कुछ भी हो, आपको जीरो ब्रोकरेज चार्ज लगता है। लाइक आप किसी भी नॉर्मल ब्रोकर के थ्रू जब 100 ऑर्डर्स प्लेस करते हो मंथ में, तो 100 into 22,000 रुपीज का ब्रोकरेज लगता है। वहीं धनी स्टॉक्स में केवल ₹1 लगता है, वो भी एक स्टैंडर्ड 0.01 रुपीज का रूल है इसलिए। सो है ना, फ्रीडम फ्रॉम ब्रोकरेज। साथ में आपको मिलता है जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जीरो एमसी, बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट एकदम फ्री। इतना ही नहीं, आपको यहां पर मिलता है कंपनीज के डिटेल्ड एज वेल एज इजी टू अंडरस्टैंड चार्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जिसे देखकर आप आराम से बाय और सेल कर सकते हो मात्र एक बटन पे। इसको यूज करना भी काफी आसान है। 4 स्टेप है सिंपल से। पहले आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से जाके धनी स्टॉक्स डाउनलोड करना है, स्टॉक्स के होम पेज पे जाना है, वहां पर अपना केवाईसी कंप्लीट करना है बाय गिविंग योर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, और ये सारी डिटेल्स देने के बाद वेरीफाई होते ही आप यूज कर सकोगे आपका फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। सो वेट किस चीज का करो, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक दिया गया है, क्लिक करो और स्टार्ट करो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी विद धनी स्टॉक्स। अब बढ़ते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट ये है कि हमने हेजिंग बहुत बार सुना है, हमने इसको इतना ज्यादा सुना है, स्पेसिफिकली लास्ट कुछ 4-5 सालों में लोगों ने इसका हवा मचा दिया, हवा मचा दिया। आपको एक चीज समझनी है कि एज एन ऑप्शन बायर हेजिंग इज नॉट योर वेपन। एज एन ऑप्शन सेलर वो आपका एक वेपन बनता है, एज एन ऑप्शन बायर नहीं। कैसे? आप इस चीज को समझिए। हम 2-3 केसेस लेते हैं, और गाइस अगर आपको ये केसेस वापस देखने तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना और नोट्स याद से बनाइए अगर आप बिगिनर हैं। तो एक केस ले लेते हैं अपन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप बोलते हो कि यार मैं हेज करके चलूंगा, मैं कॉल भी खरीद लूंगा, पुट भी खरीद लूंगा। पहला सिचुएशन, आईवी बहुत ज्यादा है, मतलब कोई बहुत खतरनाक इवेंट, जैसे आज के टाइम पे अपन देखते हैं 24, 25, 30 इस पे आईवी चल रहा है, 24, 30 विक्स, इंडिया विक्स जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल ऊपर चल रहा है। इसके कारण क्या होगा, आप ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में क्या किया, आप ऑप्शन के लिए महंगा ऑप्शन खरीद रहे हो। मतलब 50 रुपए का पुट आप 100 रुपए में खरीद रहे हो, 50 रुपए का कॉल आप 100 रुपए में खरीद रहे हो। इसमें रिस्क क्या है, कल को जब वो इवेंट बाहर आ जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो इंडिया विक्स गिरेगा, जैसे कि आज के टाइम पे हुआ था, क्योंकि थोड़ा ऐसा लगा कि रशिया और इन सब का माजरा थोड़ा सेटल डाउन होगा, तो विक्स एक साथ 10% गिर गया। इसके चक्कर में क्या होगा, जो आपने 50 रुपीज एक्स्ट्रा कॉल पे दिया है, 50 रुपीज एक्स्ट्रा पुट में दिया है, वो गल जाएगा। इन शॉर्ट आप 100 पॉइंट्स का मार्जिन ऑलरेडी गवा चुके हो, तो अब आपको और खतरनाक वाला मूव चाहिए। दूसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन बायर मोस्टली बाइंग इसलिए करता है क्योंकि उस पास कैपिटल का कंस्ट्रेंट रहता है। इस केस में पहली बात, आप ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रैटेजीज तो लगा नहीं पाओगे। ऑप्शन बाइंग की अगर आप स्ट्रैटेजी लगाते हो तो आप रिटर्न आपका कम कर देते हो। तो सीधा सा सवाल उठता है कि यार अगर हमको ओवरनाइट पोजीशन लेना है एज एन बायर, तो हम क्या करें? तो उसके लिए मैंने पहले क्या बोला, आप तभी लोगे जब आपको एक मैसिव मूव का एक्सपेक्टेशन है, दैट इज द मस्ट अगर ओवरनाइट लेना है। और दूसरा, आप जितना हो सके इंट्राडे करोगे। और तीसरा, आप स्टॉप लॉस के साथ खेलोगे, अपने पोजीशन साइज पे ध्यान दोगे। मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपीज है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास अगर 1 लाख रुपीज है, आपको अगर एक ऑप्शन पर लॉट 10,000 रुपीज में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 लॉट्स लेके जाओगे, आप अपना साइज करोगे, आप मैक्स 2 से 3 लॉट लेके जाओगे। इससे फायदा क्या होगा, लेट्स से आपने 2 लॉट लिया 20,000 का, आपका अगर सही पैतरा पड़ा, एक गैप अप हुआ, आपके डायरेक्शन में हुआ, तो ये आपका 20 एनीवेज 35 to 40,000 हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर दिन होगा, लेकिन ऑन मोस्ट ऑफ द केसेस होगा। बट एक बार समझिए, अगर एक गैप डाउन हो गया या आपके अगेंस्ट पोजीशन खुला, जिस तरह के लास्ट 3-4 दिन में हो रहा है, उस केस में आपका मैक्स लॉस कितना होगा, 20,000। लेकिन अगले दिन आप 20,000 लूज नहीं करोगे, अनलेस इट्स एन एक्सपायरी और बहुत डीप आउट ऑफ द मनी ले लिया है, तो आप उसमें से लूज कर दोगे करीब 40-50% इन द फर्स्ट टेक। फटाफट एग्जिट करो और निकलो, एज सिंपल एज दैट।
तो आपको क्या समझना है, आपको ये चीज समझनी है कि एज एन ऑप्शन बायर आपकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हेजिंग से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बायर्स को स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत झांसा दिया जाता है, हमने ये स्ट्रैटेजी खेली, हमने वो स्ट्रैटेजी खेली, और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज की बहुत बात की जाती है। हमने लॉन्ग स्ट्रैडल लिया, हमने लॉन्ग स्ट्रैंगल लिया, क्या आपको उस पर ट्रेड करना चाहिए? मेरा आंसर है नहीं। क्यों? बिकॉज ये स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल जो होता है ना, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप चाहते हो इस पे भी वीडियो बनाए तो लाइक्स में कभी मत करना, जितने लाइक्स दिखेंगे आगे चल के इस पे भी वीडियो बना देंगे। बट एक संक्षेप में चलिए, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगी, 200-300 पॉइंट के रेंज में रहेगी, इसलिए बहुत सारे लोग ये स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल खेलते हैं। आपको मैंने क्या कहा था, एक ऑप्शन बायर के दो दुश्मन होते हैं, एक होता है जब आईवी कूल ऑफ होता है, और दूसरा दुश्मन होता है टाइम। तो अगर टाइम आप ज्यादा टाइम होल्ड करोगे वैसे भी प्रीमियम गलेगा, आईवी घलेगा तब भी आपका प्रीमियम गलेगा, और ऊपर से आप नॉन डायरेक्शनल लोगे, अगर मार्केट इसी रेंज में रहा तो भी इन एनी केस आपके कॉल और पुट के प्रीमियम घटेंगे। इट डजंट मेक सेंस। कंक्लूजन ये है कि अगर आपको एज एन ऑप्शन बायर खेलना है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप अपने पोजीशंस को डाइवर्सिफाई कर दो, अलग अलग स्ट्राइक्स ले लो, कुछ स्टॉक्स के ले लो, कोर स्टॉक्स निफ्टी 50 वाले, बाकी अपने आप को बहुत ज्यादा वेंचर मत करो इधर उधर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एक ऑप्शन बायर, ये इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बता रहा हूं, एक ऑप्शन बायर को एक सेलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ऑप्शन सेलर में, आफ्टर यू रीच अ कैपिटल ऑफ 50 लाख। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग अपने दिमाग में अब वो लिमिटेड ज्ञान लेके बोलोगे कि हमने तो वो ट्रेडर को देखा, हमने इस ट्रेडर को देखा, उस ट्रेडर को, वो तो 1 करोड़ पे भी कर रहे, 2 करोड़। मेरी बात बताओ, 130 करोड़ की आबादी में अगर 3 लोग कंसिस्टेंटली, 5 लोग, 10 लोग कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, इज इट अ गुड मेट्रिक टू जज कि आप भी कर पाओगे? आपको समझना है, अलग अलग चीजें हैं। जो व्यक्ति ये कर रहे हैं, पहली चीज उनके पास बैकअप कैपिटल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास भी है, बहुतों के पास है बैकअप, इन द सेंस वी अर्न समथिंग फ्रॉम यूट्यूब, वी अर्न समथिंग थ्रू प्रमोशंस, सम पीपल अर्न थ्रू डीमैट अकाउंट, सम पीपल अर्न, सो एवरी वन हैज सम ऑल्टरनेट। कुछ लोग अपना iOS एंड्रॉइड का ऐप चलाते हैं, सब है, विच इज नॉट रॉन्ग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्या आप लोगों के पास वो बैकअप है? पहले लॉजिकली सोचो, उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो आप लोगों के पास नहीं है तो फर्स्ट वो चीज़। दूसरी चीज़ है, आउटलायर्स के साथ अपने साथ कंपेयर करना बंद करो। जस्ट बिकॉज लास्ट 70 ईयर से वॉरेन बफेट सन ने 15% का रिटर्न बनाया है, लास्ट 15 साल से इन इंडिया वी आर ओनली इन्वेस्टर्स की बात करो, वो गिनती के 10-15 लोगों की हम बात करते हैं। पहले राकेश झुनझुनवाला, दूसरे राधाकिशन दम्मानी सर, तीसरे रमेश दम्मानी सर, चौथे अब कुछ और लोग भी हैं उसमें, जिसमें विजय केडिया सर, मुकुल अग्रवाल यूट्यूब पे नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, दैट इज डिफरेंट मुकुल अग्रवाल। एक्चुअल मुकुल अग्रवाल सिर्फ ट्विटर पे हैं और कहीं पर भी नहीं है, और उनका छोटा सा अकाउंट है। तो आपको एक चीज समझनी है, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन आई एम टेलिंग, कि आपको जब लास्ट 10-15 साल से सिर्फ यही 10-15 इन्वेस्टर्स दिख रहे हैं, आउटलायर्स है, तो आपको ये चीज समझनी है कि अपने आप को आउटलायर्स के साथ कंपेयर करना बंद कीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको ये सोचना है कि यार मैं कंसिस्टेंटली, बिकॉज मैंने खुद ने नोटिस किया 50 लाख के बाद थोड़ा सा इशू हो जाता है इन एडजस्टमेंट। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं करता हूं, आई स्टिल डू अ लॉट ऑफ ऑप्शन बाइंग, बट नॉट ऑन एवरी डे। तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये चीज समझनी है कि एज एन ऑप्शन बायर ना, आपकी सबसे ज्यादा पोटेंशियल है पैसे कमाने की इन इंडेक्स रादर देन स्टॉक ऑप्शंस। इसका भी लॉजिक समझो। क्या होता है कि सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस इंडेक्स के अंदर रहते हैं और वो सबसे ज्यादा राइटिंग करते हैं, कॉल सेलिंग करते हैं, पुट सेलिंग करते हैं। जाहिर सी बात है मैक्सिमम वॉल्यूम डेरिवेटिव्स में इंडेक्स में आता है। तो आप एक समझो कि अगर आपने सही तरफ का ऑप्शन बाय कर लिया और किसी कारण ये लोग जब अपनी अनवाइंडिंग करेंगे या अपनी पोजिशन काटेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपने कॉल बाय किए और ये लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बहुत समय से कॉल बेच के गए हैं, ठीक है। अब जो आज जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन भी ये सिचुएशन हुई है इलेक्शन वाले डे पे मॉर्निंग में। तो अगर ये लोग बहुत सारी चीजें बेच के गए हैं, अब जस्ट इमेजिन किसी कारण अगर गैप अप हो गया, जो आपका व्यू सही हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग भी लॉस को लेकर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ये अचानक से कवर करेंगे, और इनके कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों में होते हैं। तो जो 100 रुपए की चीज है उसको कवर करते 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 वो 500 तक ले जाएंगे। इसमें फायदा किसका होगा? ऑप्शन बायर का। बट ये वाली चीज आपको इंडेक्स ऑप्शंस में ही सबसे ज्यादा दिखेंगी, स्टॉक ऑप्शंस में बहुत कम, बिकॉज इनका मेजर जो सौदा रहता है वो इंडेक्स पे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस आपने नोटिस किया होगा क्यों मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। इसी के साथ हम आ गए अपने लास्ट पॉइंट पे।
जो कि ये है कि एक ऑप्शन बायर को ये भी पता होना चाहिए कि उसको एग्जिट कब करना है। मेरे हिसाब से निफ्टी का एक सिंपल थंब रूल बना लो, अगर 200 पॉइंट 200 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट जा चुका है इंडेक्स, सो लेट्स से आपने 16,500 का कुछ लिया है और वो 16,700 चले गया, आपने मान लो पुट लिया और वो वहां से 200 पॉइंट चले गया है, विद इन अ डे और टू आप एग्जिट कर लो। मैं बहुत सिंपल रूल बता रहा हूं। और बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स, क्यों? बिकॉज चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप वहां से रिकवर कर पाओगे। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप चाहते हो इसी को मैं और कंटिन्यू करूं तो कमेंट्स में ऑप्शंस लिख दीजिएगा। और इस तरह के वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।